नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ले आए हैं प्यारा सा वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल के बारे में। ठीक है, इंग्लिश के ये आर्टिकल होते हैं जिसको बोलते हैं ए एन और द। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल होते हैं ए एन द, जिसको हम किसी नाउन के आगे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, अपने पास है ना दो चीज होती है, एक तो होती है वोवल्स ए ई आई ओ यू। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वोवल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? वोवल्स। एक अपने पास होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक तो वोवल्स हो गए ए ई आई ओ, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आ ई उ ए ओ, ये हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू और हिंदी में आ ई उ ए ओ। ठीक है, इसको बोलते हैं वावल्स। जहां पर भी आपको इस वावल्स की साउंड आई ना, तो आप क्या यूज करोगे? इनके आगे आप यूज कर दोगे एन। क्या यूज कर दोगे? एन। ठीक है, एन। और जहां पर भी आपको कॉन्सोनेंट की साउंड की आवाज आए तो आप क्या यूज कर दोगे? ए। बस इतना सा सिंपल फंडा है। और कॉन्सोनेंट क्या है? बी सी डी एफ जी, ऐसे करके जेड तक के जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। क्या हो जाएंगे वो? कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये अपने वावल हो गए, ये अपने कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, इसमें जहां भी आपको साउंड आएगी तो आप क्या यूज करोगे? ए। और जहां पे वोवल की साउंड आएंगे तो आप एन यूज करोगे। ठीक है, क्या यूज करोगे? एन। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? ये दोनों ना सिंगुलर में यूज होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर। ठीक है जी, एन भी और ए भी, ये कब यूज होते हैं? सिंगुलर में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो आप क्या है, पहले इसका लेते हैं हम, इसका अपना क्या नाम है? ए, इसका कॉन्सोनेंट का। देखो कोई भी नाउन ले लो आप। ठीक है, कोई भी नाउन ले लो, जैसे नाम ले लिया हमने, बैग ले लिया कोई, बैग। बैग के आगे क्या लगा सकते हो आप? ए बैग। ए बैग मतलब एक बैग, कल्ला, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक, प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो आप ए कहां लगाओगे? जब कोई सिंगल चीज होगी। ठीक है, ए बैग। ठीक है, और ले लो कोई ए कैट। ए कैट, एक बिल्ली। ठीक है, तो ए यूज होगा। एन कहां यूज होगा? एन आपका यूज होता है जब क्या है? जब आपकी साउंड कब आए? ए ई आई ओ यू में। अब देखो यहाँ पे बी लगी, बी की साउंड हुई बै। बै, इसमें बै तो नहीं आया कहीं भी, बी आया किस में आता है? कॉन्सोनेंट में, तो हमने ए लगाया। ठीक है, उसके बाद कैट का तो का किस में आता है? का भी इसमें कॉन्सोनेंट में आता है, तो हमने ए लगाया। अब और कोई एन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, अब आवर देखो, इसका एग्जांपल है एच ओ यू आर। इसके आगे ए लगाओगे या एन लगाओगे? बताओ। देखो हवर है तो एच है तो एच, जो कि किसमें? कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन इसके आगे एन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसकी साउंड आती है। देखो हावर, हावर, इसमें एच साइलेंट होता है और साउंड किसकी आई? ओ की। ओ किसके अंदर है? ओ अपना इसके वावल के अंदर। ठीक है, इसमें ओ की साउंड आती है आवर, क्योंकि एच साइलेंट होता है, तो इसके हम आगे क्या लगा देंगे? एन। एन ओवर। ठीक है, ऐसे होता है मेरी चीज ये दोस्त, ए एन दा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अम्ब्रेला ले लो आप। ठीक है, डैश अम्ब्रेला। ठीक है, डैश अम्ब्रेला। अब इसके आगे बताओ क्या लगेगा? किसकी साउंड आ रही है? मेन आपको क्या चेक करना है? साउंड किसकी आ रही है। ठीक है, अब आप सोचोगे मैं अम्ब्रेला तो सिंगल ही होता है, मैं ए भी लगा दूं एन भी लगा दूं। नहीं, आप ये देखो कि साउंड किस चीज की आ रही है। यू, अ, यू का मतलब अ की साउंड, और आ क्या है? ए, आ। ठीक है, ये जो साउंड आती है ना, ये बताती है ए आएगा या एन आएगा। तो एन अम्ब्रेला। ठीक है, मतलब कि आपको ये साउंड चेक करनी है। बी, ब की साउंड क्या है? अपना कॉन्सोनेंट, तो यूज कर दिया। सी, सी की साउंड का किस में आएगा? ए में आएगा, कॉन्सोनेंट में, तो ए यूज कर दिया। ठीक है, एच यहां साइलेंट था तो ओ की साउंड आई तो एन यूज कर दिया। साउंड देखनी है दोस्तों आपको कि ए की आ रही है, एन की आ रही है। ठीक है, मतलब कि वोवल की आ रही है या फिर कॉन्सोनेंट की आ रही है। अगर आपने साउंड चेक कर ली ना, तो आप ए एन द 2 मिनट यूं चुटकियों में बता दोगे। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है दा। क्या आता है? दा। ये लगता है मेरे दोस्त स्पेशल चीज के लिए, किसी स्पेशल थिंग के लिए। थिंग कह लो या नाउन कह लो, किसी स्पेशल नाउन के लिए लगता है। ठीक है, किसी स्पेशल नाउन के लिए लगता है दा। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल ले ले द ताजमहल। द ताजमहल,
अब ताजमहल देखो क्या है एग्जाम्पल, कोई खास बात ही तो है, इतना बड़ा होटल है, इतना बड़ा होटल है, कोई बड़ी चीज है ना, तो हमने इसके इसलिए क्या यूज किया, द का यूज किया, द ताजमहल। तो द का सिंपल सा फंडा है किसी स्पेशल चीज के आगे यूज करना है। किसी फॉर एग्जांपल आप किसी इंस्ट्रूमेंट के, किसी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके आगे यूज कर सकते हो द गिटार, द गिटार। ठीक है, आप यहां ये नहीं कह सकते अ गिटार, आप कहोगे द गिटार, कोई स्पेशल चीज है। ठीक है, और कोई रिवर के आगे यूज कर सकते हो, जैसे अपनी क्या है गंगा, गंगा रिवर के आगे क्या लगाते हो, द गंगा, क्या लगाते हो, द गंगा। और एग्जांपल देख लो, ठीक है, न्यूज़पेपर देख लो, कोई न्यूज़पेपर को क्या 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 आपने सुना होगा, द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसके आगे क्या लगा, द, तो कोई स्पेशल चीज है, कोई स्पेशल चीज है तो आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। तो द का इतना सही फंडा है। ठीक है, और ए एन आप इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, साउंड के ऊपर है सारा, साउंड कि किस चीज की साउंड आ रही है वो आपको देखनी है। ठीक है, वी वोवल्स, ए ई आई ओ यू कॉन्सोनेंट, बाकी जो बचे हैं वो सारे। ठीक है, यहाँ पे अम्ब्रेला के आगे अ की साउंड हुई थी, अम्ब्रेला यू। ठीक है, तो आपने क्या लगाया, एन लगाया। ठीक है, तो यह है मेरे दोस्त ए एन दा का फंडा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप वहां क्या नहीं लगा सकते, वहां आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लोग लगा देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग लगा देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या बोलते हैं उसको, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, मतलब वहां हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉपर नाउन के आगे, जैसे विशाल मेरा नाम है, देखो विशाल, अब ये एक प्रॉपर नाउन है, क्या है ये, प्रॉपर नाउन, तो मैं इसके आगे है ना इस नाउन के आगे क्या नहीं लगा सकता, मैं दा नहीं लगा सकता। ठीक है, कई अपने लोग यूज करते हैं अपने नाम के आगे क्या कुछ बड़े लोग समझ जाते हैं कि मैं बड़ा लोग हूं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत होता है। कोई इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपना नाम लगाते थे द डैश डैश डैश, लेकिन वो गलत है। द हम किसी ओहदे को, किसी बड़ी चीज को देते हैं, तो इसलिए मैं इसके आगे दा नहीं लगा सकता, तो क्योंकि ये मेरा प्रॉपर नाउन है, तो ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ओमिशन और कहा यूज करते हैं, जैसे कोई प्लेनेट हो गया, कोई प्लेनेट हो गया, कोई मार्स जुपिटर, ये चीज होगी, हम कभी भी है ना द मार्स नहीं लिख सकते, द मार्स या फिर द जुपिटर, प्लैनेट्स के आगे हम कभी भी यूज नहीं कर सकते दा को। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इतनी ही मेन बात थी अपने आर्टिकल्स की, ए एन दा की। ए एन को जब यूज करना है तो उसकी साउंड को देखो, मेन चीज ये है जो आपको मैंने बोल दिया। जैसे और एग्जांपल ले लो कोई, हम अगर ए एन दा का किसी और का एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेन, पेन का यूज कर लिया हमने, फॉर एग्जांपल पी ई एन। ठीक है, पेन, अब पी में किसकी साउंड आ रही है, पी में पा की साउंड आ रही है, यानी कि कॉन्सोनेंट की, तो इसके आगे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, आ पेन। ठीक है, तो ऐसे ए एन दा को आप करके उसको बता सकते हो कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा। ठीक है, तो हमारा आज का इतना ही रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसलिए ईट रिपीट एंड स्लीप का फॉर्मूला अपनाइए और अपना लाइफ को आगे बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।